नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रेया ने और वो पूछती हैं आर द हॉस्टल्स कोएड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने 200 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं और 200 की खुशी में ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जैसा कि हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पे बोला था। एंड हमने एक क्वेश्चन भी फ्लोट किया था और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और आपको बताएंगे द सीक्रेट लाइफ ऑफ एन IIM स्टूडेंट के बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड डिस्कस एवरीथिंग दैट यू डोंट नो अबाउट एन IIM लाइफ। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा है लव फॉर लॉन्ग हेयर इंडिया ने, एंड ये कह रहे हैं दैट दे वांट टू नो एवरीथिंग, स्लीप शेड्यूल, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग। तो ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। तो जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे ना तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, बहुत सारे क्लब्स हैं, कमिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, एंड इट इज़ योर जॉब टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या ठीक है। डोंट बी ओवरवेल्म्ड, हर चीज़ में जंप मत करिएगा। जस्ट चूज़, लाइक पिक एंड चूज़ जो आपको लगे कि आपके लिए ठीक है, एंड आप उसको टाइम दो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो। एंड अगर आप वाइजली डिवाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, डोंट बी ओवरवेल्म्ड, सब चीज़ में मत कूद जाना। व्हेन यू कम टू द कॉलेज आप सिर्फ वो चीज़ लो जो आपको लगता है आप हैंडल, जो आपके लिए प्रायोरिटी है, आप हैंडल कर सकते हो। आपकी पढ़ाई डेफिनेटली प्रायोरिटी है, प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी है वो प्रायोरिटी है। तो अपने काम को अच्छे से डिवाइड करो, प्रायोरिटाइज करो, एंड देन यू विल ऐसे। आई नो लाइक फर्स्ट ईयर डज गेट अ लिटिल ओवरवेलमिंग, बहुत चीज़ें हो रही हैं, इधर उधर काफ़ी चीज़ें होती है, इधर उधर भागना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। बट हाँ, अगर आप वाइजली डिसाइड कर पाओ अपने लिए, अपना टाइम मैनेज कर लो, तो हाँ यू विल बी एबल टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। सफिशिएंट टाइम अपने आप के लिए भी होगा, सो भी पाओगे आप। बट हाँ, अगर आप अपने आप को ओवरवेलम कर लेते हो, सब चीज़ में कूद जाते हो, तो ये बात सच है कि आपको मुश्किल से 2 से 3 घंटे की स्लीप मिलेगी। तो डोंट ओवरवेलम योर सेल्फ, हर चीज़ में मत कूदना। आप यहाँ पर अपना करियर बनाने आए हो, अपने करियर को प्रायोरिटाइज करो, प्लेसमेंट्स की तैयारी करो, पढ़ाई करो। उसके अलावा लाइक मे बी गो फॉर 1 or 2 थिंग्स एंड देन उसके बाद जस्ट टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अपने आप के लिए टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, अगर आप अच्छे से सब कुछ डिवाइड करते हो तो नथिंग विल ओवरवेल्म यू। आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगे, अपना करियर, अपनी पढ़ाई, एंड अपने आप के लिए टाइम भी। तो दैट्स द की टू कोपिंग आई गेस। डोंट जंप इनटू एवरीथिंग, ओके, जस्ट डू what you think is your priority, and जो चीज़ आप यहाँ करने आए हो सिर्फ वही करो, सब चीज़ मत करना, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। एंड अगर आप टाइम बना लोगे तो आपका स्लीप शेड्यूल भी फिक्स हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी नाइस। सो या दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है तुलिका वर्मा ने और वो जानना चाहती हैं इज इट वर्थ डूइंग एन MBA आफ्टर BTech? किसी IIM से MBA करना वर्थ है कि नहीं? सी, दिस इज अ वेरी पर्सनल एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन. For me, I wanted to do an MBA because the career path that I had decided, like, said it. So when class 10th में, after coming to class 10, I had made a decision for my career कि हाँ, I will do BTech and उसके बाद I will do an MBA, and हम उसी path पे चल रहे हैं अब तक. So this was my decision because yeah, I wanted to be an engineer and then I wanted to jump into marketing. I wanted to get into marketing. तो मेरा career path कुछ ऐसे डिफाइन था. So for me, yes, this is the correct decision. But आपके लिए you will have to decide for yourself. बहुत सारे प्रोफेशनल्स कहते हैं that MBA is a quicker way to climb the ladder, which is true also. आप एक अच्छा प्रोफेशनल बन जाओगे. You will like get to work closely with the top management level. So definitely you will get that exposure and you can climb the ladder quickly. But then again, if you are somebody who just loves coding and आप उसी डोमेन में रह के ग्रो करना चाहते हो, तो I guess MBA is not for you. तो this is something very subjective. I think हमने इस क्वेश्चन को
आंसर करने का कोशिश किया है, बट देन अगेन लाइक आई सेड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. फॉर मी दिस वाज द राइट डिसीजन बिकॉज आई वांटेड टू जंप फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मार्केटिंग एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैड डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ इन द 10th स्टैंडर्ड इटसेल्फ. तो जो हमने डिसाइड किया हम वही करियर पाथ फॉलो कर रहे हैं. बट हाँ, यू नो दैट MBA इज, यू नो, इट कॉस्ट्स अ लॉट. Even if you do get a student loan, आपको भी पे करना है. Do you think taking that decision is worth it at this stage in your life? Yes or no is totally up to you. This is something very subjective. I think I answered you मतलब अपने perspective से. But then again, ये decision आपको खुद के लिए ही लेना होगा. Next question पूछा है पुष्पेन ने, और उनका question है कि Is your life good after MBA? Well, like अभी मेरा MBA complete नहीं हुआ है. I have just completed my first year successfully. भगवान की बहुत blessings है. But good, yeah. Like I have gained a lot of experience and a lot of perspective. I mean, I did my engineering, और उस period में भी हम घर से बाहर थे. I was in an engineering college, but like that environment was very wholesome. MBA will give you a much more real perspective of life, of world, because MBA में आपको सिर्फ एक डोमेन के बच्चे नहीं मिलेंगे. You will meet people from different cities. कोई मुंबई से है, कोई पुणे से है, कोई बनारस से है, कोई लखनऊ से है. And लोग different domains से भी हैं. So somebody is an architect, somebody is from fashion. तो आपको हर डोमेन के लोग, हर perspective के लोग मिलेंगे. तो this will give you a much more real view of how life will be outside this college. So MBA is basically a simulation of real world and real life. और आपको एक perspective मिलेगा कि हाँ आपको लोगों से कैसे डील करना है. आपने जहाँ से भी अंडरग्रेड किया है आपको सेम डोमेन के लोग मिले होंगे. अगर आप BCom कर रहे हो तो सारे के सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे. आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सारे के सारे साइंस बैकग्राउंड के होंगे. बट यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग आते हैं. सो सबका लैंग्वेज अलग होगा. वी विल टॉक डिफरेंटली एंड एट टाइम्स यू विल फील दैट यू आर नॉट कूल इनफ टू मैच देम. तो आप अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड करने लगोगे. बट देन लाइक इवेंचुअली यू विल रियलाइज दैट नो, दैट्स नॉट हू यू आर. So it's a journey of self-exploration and also a journey of finding out ways to deal with people. I just hope कि अगर आप MBA कर रहे हो तो आप अगर यहाँ से निकलो तो you know better about life. You know what is really important in life. And आप आगे like world से deal कर लो. तो definitely MBA आपको ये चीज़ सिखा देता है. Like besides पढ़ाई, professionalism, career and everything, it will teach you a way to deal with people better. And isn't that something that we're like all of us are looking for? So if you ask me in that ways, so yeah, definitely life will be better after MBA because बहुत चीज़ें सीखने मिलेंगी and बहुत टाइप के लोगों से हम ऑलरेडी मिल चुके होंगे. तो I will definitely know कि किससे कैसे डील करना, जो कि हम ऑलरेडी बहुत हद तक सीख चुके हैं फर्स्ट ईयर के बाद. बट या सो इफ़ यू आस्क मी दैट आफ्टर MBA क्या लाइफ बेटर होती है? येस, आफ्टर MBA लाइफ बेटर हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी पुष्पेन ने पूछा है कि हाउ इज़ कैंपस लाइफ इन एन IIM? तो हमने एक नाइट लाइफ वाला वीडियो भी बनाया था जिसमें कि हम पूरी रात ही कैंपस घूम रहे थे. तो द कैंपस लाइफ इज़ वेरी ऑसम. टू बी ऑनेस्ट, आपको रात में 4 बजे 5 बजे भी लोग लैपटॉप के साथ भागते हुए मिलेंगे. समबडी इज़ बिजी मेकिंग देयर असाइनमेंट, समबडी इज़ बिजी डूइंग सम केस कॉम्पिटिशन. पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट लोग पढ़ाई के अलावा भी अपने करियर को बेटर करने के लिए यू विल एक्चुअली सी पीपल स्ट्राइविंग. एंड इफ दैट डजंट मोटिवेट यू देन आई डोंट नो व्हाट विल. द कैंपस इज सो सेफ. लाइक रात में भी आप घूम सकते हो. एवरीबडी लाइक हर एक इंसान अपने करियर को, अपनी जर्नी को बेटर करने में लगा है. So that is something which is very inspiring. The campus is safe. It's not just पढ़ाई and all. जब आपके एग्जाम्स ओवर हो जाए तो आप कैंपस पे पार्टीज होते हुए भी देखोगे, लोगों को एंजॉय करते हुए देखोगे. लाइक आफ्टर ऑल द हेक्टिक शेड्यूल एंड ऑल स्ट्राइविंग एंड ऑल, देयर इज लॉट ऑफ एंजॉयमेंट ऑल्सो जो कैंपस पे होता है. तो कैंपस लाइफ इज वेरी नाइस एंड वेरी चिल.
like if you ask me, तो yeah, the campus is very safe and secure and it is also very motivating. लोगों को आप देखोगे एक्चुअली अपने करियर को बेटर करने के लिए मेहनत करते हुए, तो you will feel better and you will feel that you are in the right place and you should do something, you will feel inspired. So the campus life is amazing according to me. Next question पूछा है श्रेया ने, वो पूछती हैं are the hostels co-ed? No, the hostels are not co-ed. गर्ल्स हॉस्टल में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है दैट डे 1 पे लाइक व्हेन यू कम विथ योर पेरेंट्स अपना सामान वगैरह लेकर के, लाइक इवन द पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर. इतना ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है. हाँ, बहुत रिक्वेस्ट करने पे दे अलाउ मम्मी को साथ में जाने के लिए कि हाँ आप जा कर के अपनी डॉटर का रूम देख लो फॉर 5 minutes एंड देन यू कम आउट. इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है. सो मच सो दैट वी हैव अ बेल इन द गर्ल्स हॉस्टल के like if a man is entering say a carpenter or an electrician, तो वो बेल रिंग कर दी जाती है that if you are inappropriate तो आप थोड़ा सा अपने आप को कवर अप कर दो या appropriate हो जाओ and all that, like just to notify कि अच्छा there is a man in the hostel. तो गर्ल्स हॉस्टल में तो बिल्कुल भी नहीं. बॉयज़ हॉस्टल में आई वुड से दैट बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स को जाना अलाउड है, गर्ल्स हॉस्टल में किसी को भी आना अलाउड नहीं है, बट बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स को जाना अलाउड है. वो इसलिए है बिकॉज लाइक आई सेड कि कैंपस पे रात पे लोग लैपटॉप लेकर के इधर उधर भाग रहे हैं, असाइनमेंट हो रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. तो दे वुड रिक्वायर अ प्लेस टू वर्क. तो इस वजह से बॉयज़ हॉस्टल में थोड़ा सा लाइक वी आर अ लिटिल फ्री, देयर इज अ लीवे कि हाँ गर्ल्स कैन एंटर, बट हाँ गर्ल्स हॉस्टल में नो चांस, नोबडी कैन एंटर. तो और बाकी रहने का सिस्टम अलग अलग है. बॉयज़ अलग रहते हैं, गर्ल्स अलग रहते हैं, सब अपने अपने रूम पे रहते हैं. तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. अगर आप वरीड हैं श्रेया, अगर आपका हो गया है कैट तो आप आइए, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लेंगी कैंपस, तो आप देख लेंगी. दादा कैंपस इज़ वेरी लाइक नॉट जस्ट आर कैंपस, आई बेट लाइक इन ऑल IIMs और इन ऑल बी स्कूल्स इतना ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होता है. तो या ऐसा कुछ भी नहीं है, हॉस्टल्स को एड नहीं है बिल्कुल भी, सब अलग अलग. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आनंद ने पूछा है एंड ही आस्क्स इज देयर रैगिंग इन IIMs? तो नहीं, बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती है. इट्स नॉट अलाउड. पहले तो लीगली इट इज़ नॉट अलाउड. दूसरा आई बिलीव लाइक आफ्टर गेटिंग इनटू द कॉलेज, आफ्टर द फर्स्ट वीक आफ्टर सेटलिंग इन, आई थिंक सीनियर्स हैव ओनली बीन हेल्पफुल. लाइक आज की डेट में भी लाइक आई एम इन टच विथ सो मेनी सीनियर्स. इनफैक्ट मेरी इंटर्नशिप के लिए जब हम यहाँ आए थे, लाइक आई नीडेड हेल्प एंड आई आस्क्ड अराउंड. लाइक अपने बैचमेट से ज़्यादा मेरी सीनियर्स ने ही हेल्प की. सो रैगिंग तो नहीं होती है बिल्कुल भी. देयर इज़ लाइक एन इंटरेक्शन बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स. यू नो द वर्ड नेटवर्किंग, विच आप भी स्कूल में आकर के काफ़ी सुनोगे. एंड इफ़ एनीथिंग तो सीनियर्स काफ़ी हेल्प भी करते हैं. और अगर आप हमारे जूनियर होने वाले हो तो आपको समझ आएगा दैट द वीडियोज दैट आई एम मेकिंग लाइक आर ओनली टू लाइक हेल्प यू काम डाउन. तो बिकॉज फर्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी हेक्टिक, आपको रियलाइज़ होगा ऐसा. एंड आई फील दैट ये वीडियोज़ देख करके आपको हेल्प होगी. बिकॉज अगर हम फर्स्ट ईयर में थे तो हम सोचते थे कि काश ये हमारे लिए किसी ने कर दिया होता, बट फिर भी हमारे सीनियर्स ने हमारी बहुत हेल्प की थी. आई कुड रीच आउट टू देम एनी टाइम एंड उनकी खुद की प्रॉब्लम्स होती थी, वो फिर भी हमारी हेल्प कर देते थे. तो अगर आप हमारे कॉलेज में आते हो और आप हमारे जूनियर होते हो तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. बट आई होप दिस वीडियो ऑल्सो हेल्प्स. तो रैगिंग तो बिल्कुल नहीं होती है. सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन ही होता है एंड आई फील दैट सीनियर्स आर हेल्पफुल. नो रैगिंग सीन्स एट ऑल. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अभी इस वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चंस आंसर किए हैं, बट आई एम होपिंग कि जब हम आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ द सेम काइंड एंड हम फिर से क्वेश्चन अपलोड करेंगे एंड यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चंस. आई वुड लव टू क्लैरिफाई ऑल डाउट्स एंड आई होप कि काफ़ी हद तक हमने क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं. सो yeah, stay tuned to my YouTube channel and if you like the video, because हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, please subscribe to it, to my channel and yeah, see you next time.